पंजाब के बाद अब खालिस्तान हिमाचल प्रदेश में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तान के कुछ झंडे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो देखने के लिए मिले हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया एमएस बिट्टा साहब मौजूद हैं। सर, अब पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और विधानसभा के बाद झंडे लगा दिए गए। आप किस तरह देख रहे हैं इस घटना को? देखो, ये घटना बड़ी दुख की घटना है। गुरपंत सिंह पन्नू ने पिछली 26 जनवरी 15 अगस्त को भी बोला था कि हम झंडे लहराएंगे, पर हमने झंडे लहराने नहीं दिए थे। हम गए थे हिमाचल के अंदर और वहाँ पे तिरंगा झंडा भी लहराया था और अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला था। प्रशासन भी बड़ा उस वक्त सख्त था, ऐसी चीज़ होने नहीं दी। पर हमने बार बार ये भी बात कही थी, ये घटिया हरकत उस वक्त करेंगे जब हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होगी और यह न्यूज़ पूरी दुनिया में चली जाएगी। देखो, हिमाचल में उन्होंने खालिस्तान चाहे 2 लोगों ने किया, हुआ तो हुआ क्यों, कौन जिम्मेदार था? विधानसभा भी, विधानसभा में मंत्री भी बैठते हैं, एमएलए भी बैठते हैं, ऑपोजिशन लोग बैठते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठे हैं। क्यों सुरक्षा नहीं थी वहां पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। पिछले टाइम पे हिमाचल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। 26 जनवरी 15 अगस्त को ऐसी घटना नहीं होने दी। और उसके बाद जब विसाखी का दिन था, जब भिंडरांवाले के पोस्टर लेके, जब खालिस्तान के झंडे लेके गए, तो वहाँ की पुलिस ने हिंदुस्तान से ज़्यादा सबसे अच्छा काम किया। भी एंट्री नहीं होने दी। उन्होंने कहा यहाँ खालिस्तान की झंडे अंदर नहीं जाएंगे। अभी की बात है, कुछ समय की बात है। ये घटना होनी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। ये घटना क्यों हुई, सुरक्षा क्यों नहीं थी, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, इसकी इंक्वायरी होनी जरूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी जरूरी है। क्योंकि विधानसभा है, आज पोस्टर लगाए, कल को बम लगा दे। पार्लियामेंट पे क्या बम गोलियां नहीं चले? क्या 26/11 की घटना नहीं हुई? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब में सेक्रेटेरिएट के अंदर विधानसभा के बाद शहीद नहीं किया? तो इतनी घटनाएं होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की क्यों कमजोरी रही? ये बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए। सर, अचानक से आखिर क्यों ये खालिस्तान का जो मसला एक बार फिर उठ रहा है? क्योंकि 15 अगस्त को जब बीते साल हुआ था तो आपने उस समय कहा था और आपने झंडा भी वहां कर फहराया था, लेकिन अब एक बार फिर पहले पंजाब में देखने के लिए मिल रहा है, अब हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश तो एक शांति प्रिय राज्य है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं। देखो, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रुख को सख्त करना पड़ेगा। सेंटर का रुख अगर सख्त नहीं होगा, ये लोग तो चंद है, सारे खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल चंद लोग हैं। थ्रू पाकिस्तान फंडिंग आती है, जो पूरी दहशत फैलाते हैं। अब कहते हैं हिमाचल हमारा पंजाब का हिस्सा है, अब कहते हैं गुड़गांव अपना हरियाणा हमारा हिस्सा है, फिर कहेंगे जम्मू भी हमारा हिस्सा था। अरे हिंदुस्तान एक है, प्रांत अलग अलग हो गए। क्या पंजाब के अंदर कौन कहता था पंजाब अलग हो हिंदुस्तान से? हरियाणा था, हिमाचल था, जम्मू का कुछ हिस्सा था, राजस्थान का हिस्सा था, अपने पास गंगानगर। किसने अलग किया जी पंजाब को? इनको पूछना चाहता हूं। पहले महाराजा रणजीत सिंह जी का राज काबल कंधार तक था और उनकी फौज के जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ। थर थर कांपते थे जालिम उस वक्त, मुगल थर थर कांपते थे। लाहौर, हर चीज हमारे पास थी। उसके बाद 47 में अलग हुए, पंजाब बना, बहुत बड़ा पंजाब, हिमाचल में सेक्रेटेरिएट। तो हम सब इकट्ठे थे, हमारे में क्या फर्क था? क्या हिंदू समाज ने कहा, किसी भाई ने कहा या किसी और धर्म ने कहा कि हम अलग अलग बंटवारा कर ले? नहीं, ये मांग उठी पंजाब की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से कि हम पंजाबी सूबा चाहते हैं, पंजाबी सूबा। अब लोग पंजाबी सूबा करते करते क्या मिला? गंगानगर भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, हिमाचल भी निकल गया, जम्मू का कुछ हिस्सा भी निकल गया। अब रह गया छोटा सा पंजाब, जहां हमारी राजनीतिक गलतियों से नशेड़ी बना दिए नई जनरेशन। जो कभी फौज में जाया करते थे जवान, इतने इतने लंबे, छोटे छोटे बना दिए उन्होंने। और आज कहते हम दोबारा हिमाचल लेंगे, दोबारा हरियाणा लेंगे। अरे यार, कैसी बातें करते हो? हम एक है क्या? हिमाचल में जाते हमारे साथ वितकरा होता है? हाँ, वितकरा ये होता है, जो आतंकवादी है, जो खालिस्तान का झंडा लहराएगा, वो हिमाचल की धरती पे घुसने नहीं देंगे। क्या कोई गलत काम किया?
क्या हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर को खालिस्तान का झंडा लहराएगा, उसको कौन मना नहीं करेगा? हर आदमी उसको मना करेगा। पर इसकी कौन पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? जो सिख समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, सब जगह के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या इनका विरोध करेंगे कि खालिस्तानियों के हम खिलाफ हैं? या आप ही सवाल पूछते रहेंगे, या मैं ही इनके खिलाफ बोलता रहूंगा? जितनी देर तक समुच्चा सिख समाज हिंदुस्तान का, जिनको पूरी इज्जत, पूरा मान, पूरा सम्मान पूरी दुनिया देती है, 2 करोड़ की संख्या, हिंदुस्तान हमारे आगे स्थित हमारे गुरु महाराज के चरणों में आके हरमंदिर साहब में नमस्तक करता है, सिर झुकाता है। सिख धर्म के लिए नहीं था। सिख धर्म दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा के लिए बना गया। कोरोना काल हो, भूकंप हो, कोई भी मुसीबत आए, देश की रक्षा हो, सीमाओं की रक्षा हो, सिख धर्म उसके लिए, मानवता की रक्षा के लिए सजाया गया। ये मुट्ठी में रहना चाहते हैं। अब कहते हैं जी हिमाचल दे दो। कैसी बातें करते हैं जी? कौन है ये लोग? बहस करे मेरे से। मैं ऐलान करता हूं, मैं गुरपंत सिंह पन्नू, पाकिस्तान, चाइना के टुकड़ा पलने वाला, मैं उससे बहस करता हूं जो कहता है हिमाचल पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा पंजाब का हिस्सा है। अरे पंजाब तो हिंदुस्तान का नहीं, पंजाब तो दुनिया का है। पंजाब का हर व्यक्ति तो पूरी दुनिया में बसता है। कैलिफोर्निया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, पूरी दुनिया में पंजाब फैला हुआ है। आप इतने से पंजाब की बात करते हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है जो पंजाबियों से नफरत करता है? मुझे बताइए। रोज एक ही इनका सवाल है, हिंदू हिंदू हिंदू। बस हिंदू से नफरत करना इन 4 खालिस्तानियों की आदत बन गई। किसी हिंदू भाई ने किसी सिख धर्म के खिलाफ को बुरा लफ्ज कहा है तो मेरे सामने लाइए, मैं बहस करता हूं। आपने 19,000 हिंदू भाई भी शहीद कर दिए पंजाब के अंदर, उनको प्लान भी करा दिया, ट्रेनों से, बसों से निकाल के गोलियों का निशाना भी बना दिया। फिर भी एक भी हिंदू भाई ने ये नहीं कहा कि आपने यार हमारे घर उजाड़ दिए। खालिस्तानियों, कोई बात नहीं, अगला रास्ता अपनाते। आप हटने को तैयार ही नहीं। सरकारों को सख्त स्टेप लेना होगा। पंजाब की सरकार हो, हिमाचल की हो, हरियाणा की हो, इनके अधिकारियों को सीरियस मीटिंग लेनी होगी। और सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा काम वो ये है, हिमाचल के अंदर जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, हमारा सिख समाज है, गुरुद्वारा साहब में इकट्ठन हो, गुरु महाराज जहां विराजमान है, और वहां पे ऐलान करे हम इन खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, जो हमारे सिख समाज के लिए खतरा है, जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, को हमें हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। जितनी देर तक पूरे गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज नहीं उठेगी, ये जिंदाबाद के नारे चलते रहेंगे। और रोज आप हमारे जैसे लोगों के इंटरव्यू लेते रहेंगे। सिख समाज निकले, हिंदू भाई निकलेगा, तू तो फिरका परस्त है, तू तो हिंदू है, फिर ऐसी बातों का वर्णन होगा ना। अगर बोलेंगे हम तो इनको जवाब मिलेगा। सिख समाज से निकले, बताएं क्या चाहते हैं। पंजाब तो हम संभाल नहीं पाए भैया, हमारी युवा पीढ़ी सारी विदेशों में चली गई नार्को टेररिज्म के कारण। हमारे राजनीतिक गलतियों से पहले पंजाब में आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए। उसके बाद आ गया नार्को टेररिज्म, हमारे बच्चे, हमारी जवानी बच्चों की बर्बाद कर दी। माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच करके सस्ते रेट में अपने बच्चों को पंजाब की नार्को टेररिज्म से बचाने के लिए विदेशों में भेज दिया। माँ बाप बिछड़ जाते, दुनिया से चले जाते, बच्चे आ भी नहीं पाते। ये हमने पंजाब के अंदर किया। कौन सी तरक्की की पंजाब ने? पहले का पंजाब और आज का पंजाब देखो क्या है। हम कहते हैं हमने बड़ी तरक्की कर ली। गुरदास मान जी का एक गाना याद आता है, वसरी धरती उजड़ गई। हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब की धरती को उजाड़ दिया, गुरुओं की धरती, तपों की धरती, जहां हरमंदिर साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नमस्तक करने आता है। सिर्फ गुरुद्वारा साहब के कारण हमारे पे आशीर्वाद है, गुरु रामदास जी के कारण, और हमारे पल्ले कुछ नहीं है। जहाँ लुधियाने में फैक्ट्री है, लोगों की, वहां भी लोग प्लान होने चले गए। कोई हिमाचल में जा रहा है, कोई हरियाणा में फैक्ट्री लगा रहा है, कोई गुजरात में जा रहा है। लोग अपनी अपनी प्लानिंग बना रहे, हम पंजाब छोड़ के चले जा रहे। तो कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी पॉलिटिशियनों की जिम्मेदारी क्या है? क्या एक दूसरे को गाली गलौज करना? क्या एक दूसरे के गाली गलौज करके राजनीति करना? अरे उठ के क्यों नहीं खड़े होते? हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। शाम तक एक भी बयान आ जाए हम खालिस्तान के खिलाफ है, मुझे बताना। हिंदू भाई कहे उसका कोई असर नहीं, उसका कोई असर नहीं। सरदार मेरी तरह मेरा भाई को कहे,
गुरुद्वारा साहब से आवाज उठे, ये AK-47 की इनका शरीर पाड़ के चली जाएगी जिस दिन सरदार भाई मेरा कोई भी आवाज देगा। खालिस्तान ना था, ना है, ना कभी बनेगा। हम हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा और प्रथम राष्ट्र है। हिंदुस्तान को कभी आंच नहीं देंगे, पंजाब कभी टूटने नहीं देंगे। हम एक है, एक रहेंगे। जिस दिन मेरा सिख भाई, गुरु महाराज का सच्चा सिख ये स्टेटमेंट देगा, मैं गारंटी से कहता हूं दोबारा कभी खालिस्तान का नारा कभी दीवार पे नजर नहीं आएगा, बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। जब बोलोगे ही नहीं, अरे हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जन्म लिया है। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर हिंदुस्तान का कहते हैं, हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 प्यारे ये हिमाचल के पास अनंतपुर साहब की धरती पे सजाए। कोई गुजरात के थे, कोई हिमाचल से थे, कोई यूपी से थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहां थे? पटना साहब से थे, को महाराष्ट्र से थे। 5 प्यारे सजाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर पंजाब की बात होती तो गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर पातशाह महाराज, वो पंजाब से ही लेते 5 प्यारे। जब पूरे हिंदुस्तान के 5 प्यारे सजा दिए, सिख संगत सजा दी, सिर पे दस्तार सजा के मौत का कफन बांध दिया मानवता की रक्षा के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मजलूमों के लिए, तो फिर मुझे बताओ ये पंजाब, ये खालिस्तान कहां से आ गया भैया? गुरु गोविंद सिंह महाराज है ना हमारे आखिरी गुरु साहिबान। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब, वो हमारा गुरु है। आज हम गुरु ग्रंथ साहब से भी ऊपर, गुरु गोविंद सिंह से भी ऊपर जाके हम ऐसे लोगों की तस्वीरें घर घर में लगा दी जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया बेकसूर का, ना किसी के हाथ में बंदूक, ना गोली, ना तरशूल, ट्रेनों से निकाल के सिख भाइयों को छोड़ा, टट्टर करके हिंदू भाइयों को गोलियों का यार निशाना बना दिया। को बोलने वाला ही नहीं, हर जगह पे पॉलिटिक्स है। कोई खालिस्तान के खतरनाक नारे लगाता है, कोई कार्रवाई नहीं। कितनी देर तक आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे हम? ये गंदे नारे देके जाएंगे, देश को तोड़ने के नारे देके जाएंगे? मेरा इनको सवाल है, मैं सबको कहना चाहता हूं, गंदी पॉलिटिक्स मत करो। ये दीप संधू है, हीरो, दाढ़ी कटी हुई, वाल कटे हुए, वैलेंटाइन डे मना रहा है दिल्ली। ये सिख धर्म का इतिहास है क्या वैलेंटाइन डे मनाना? उसकी फोटो बेगुनाहों के कातलों के साथ जोड़ी जा रही है। ये इनके आज के इतिहासकार गुरु कहां? गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके 2 साहिबजादे नींव में चिनवा दिए गए छोटी छोटी उम्रों के अंदर। भाई मतीदास जी आरों पे चिनवा दिए गए। एक घर के परिवारों के परिवार शहीद कर दिए गए। तवियों के ऊपर गुरु अर्जन देव जी महाराज शहादत का जाम पीना पड़ा। ये हमारा इतिहास सिख कौम का, उनके कर्म, उनके तप, उनकी कुर्बानियां। हमने क्या कुर्बानियां दी जी? इनको पूछना चाहता हूं। ये हमारे गुरु साहिबानों के तपो जपों की कुर्बानियों का नाम लेकर के कहते असी तो सरदार हां। वो साडे हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी यार, हमारे गुरु साहिबानों ने तप जप किए यार, मानवता के लिए किया यार। हमने क्या कर्म किए? जवाब दो। हमने 36,000 बेगुनाह लोगों को खालिस्तानियों मार दिया? किस गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था? बताए किस गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था? कौन से सिख महाराज के इतिहास में लिखा था कि हम हिंदुओं को मारेंगे? नहीं, इतिहास में यह था कि कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते करते गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु हिंद की चादर अर्जन देव जी महाराज साहिबजादों ने अपने जीवनों को कुर्बान कर दिया इस राष्ट्र के लिए, पंजाब के नहीं पूरे राष्ट्र के लिए। तो आपने हिंदू क्यों मारे? क्यों पंजाब के अंदर मजलूमों का कत्ल किया? क्यों सेकुलर सिखों का कत्लेआम किया? क्यों रास्ते में जाते हुए बेगुनाह लोगों को आपने मारा? पूछना चाहता हूं इनसे। अगर सिख इतिहास के अंदर लिखा गया कि हिंदुओं को कत्लेआम कर दूं, मैं आपके साथ बंदूक पकड़ता हूं। आओ, आपने क्यों बेगुनाह हिंदुओं को मारा? क्यों बहनों के सुहागों को जाड़ा? क्यों बच्चों को यतीम किया आपने? खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाई थी, फिर बनाएंगे। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। खालिस्तान कभी नहीं बन सकता। हिंदुस्तान है, एक रहेगा। हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। पंजाब हिंदुस्तान से टूट नहीं सकता। अरे देवभूमि, हिमाचल की देवभूमि, जहां जिसको कहते देवभूमि, हर एक, देखो मैं आपको, मेरा अनुभव है, हिमाचल की धरती पे जाता हूं,
मैं सच्ची में कहूं, जैसे गाड़ियां हिमाचल में घुसती है ना, हर एक का जो चेहरा लगता है ना, भगवान का रूप ही लगता है। भोले भाले लोग, भोले, और भोला कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, चालाकी नहीं है। पर भोले के साथ साथ अगर मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा भी आ जाए, पंजाब की तरह बंदूक अगर पकड़ लेते हैं, तो जवान का मुकाबला करके सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम भी पी जाता है हिमाचल का आदमी। कौन है हिमाचल, कौन पंजाब, हम एक है यार। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ, हम दूसरे लोग महसूस कराते हैं। असि पंजाबियां ते पंजाबियां ते की हैं, पंजाबी बनो ते महाराज रणजीत सिंह की सोच पे चलो, हरि सिंह नलुआ जी की सोच पे चलो, गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच पे लो, भाई गनैया जी की सोच पे लो, मानवता की रक्षा की सोच के पंजाबी बनो। जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग का हीरो, उसकी सोच पे बनो। अर्जुन सिंह जी एयर मार्शल, पाकिस्तान चाइना थर थर का, उसकी सोच पे बनो। अरे हिंदुस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 5 साल हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस कुलदीप सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ रहे जे सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ रहे विक्रम सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ धनोआ जी। अरे हिंदुस्तान को इतना कुछ दिया। सरदार स्वर्ण सिंह डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर है। सरदार दिलबाग सिंह आजादी के बाद पहले डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर है। अरे 2% को हिंदुस्तान ने इतना कुछ दे दिया, दुनिया ने इतना कुछ दे दिया। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिख कौम को नमस्कार करता, सिख समाज के गुरुओं को, उनकी कुर्बानियों को, उनके तपों के, उनके जपों के, उनको नमस्कार करता। और हरमंदिर साहब में आकर के साल साल पहले बुकिंग करा के वहां नमस्कार करते हैं दूसरे धर्मों के लोग, और पापियों और गुनाहगारों और कौम के गदारों और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों और चाइना के टुकड़े पलने वालों। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, खालिस्तान बनाएंगे, चोरी चोरी चुपके चुपके खालिस्तान के पोस्टर लगा के लोगों को डराते हो आप, हैं? आओ सामने आओ। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह जी, जिनका काबुल कंधार तक राज था, थर थर कांपते थे, मुगल राज था, उनका स्टैचू तोड़ दिया। अभी स्टैचू तोड़ा। ननकाना साहब, हमारे सबसे बड़े गुरु ननकाना साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, अभी नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहब का रास्ता खुलवाया। वहां एक काफिर आके कहता है ननकाना साहब उनका नाम बदल देंगे। वाह वाह, खालिस्तानियों, पाकिस्तान में बैठे हुए तुम्हारे मुंह पे चपेट मारी जा रही है, तुम्हारे गुरुओं साहबानों का अपमान हो रहा, तुम्हारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे डॉक्टर कई गोलियों से सरदार साहब, हिंदू भाई, मंदिर, गुरुद्वारे साहब हमारे अपमानित हो रहे हैं। काबुल कंधार के अंदर कुछ समय पहले गुरुद्वारा साहब में विराजमान गुरु ग्रंथ साहब, बाहू, बेटियों, बहनें, पिता को गोलियों से भून दिया जाता है। कश्मीर के अंदर और खालिस्तानियों, तो ऐसी की तैसी मक्कारो, छुप छुप के खालिस्तान के नारे लगाते हो, पोस्टर लगाते हो। कहां मर गई आपकी जमीर जब कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख समाज के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके शहीद कर दिया। तो ऐसी की तैसी, उस वक्त तुम्हारी जमीर कहां थी? उस वक्त तुम्हारी सरदारी कहां थी? उस वक्त तुम्हारी खालिस्तानी कहां थी? उस वक्त तुम्हारी बब्बर खालसा कहां थी? पाकिस्तान के टुकड़े में पलने वालों, जवाब दो मेरी बात का। कौन सा खालिस्तान चाहते हो? क्या बंगला साहब, क्या कुरुक्षेत्रा साहब, क्या आपके हिमाचल में गुरुद्वारा साहब, क्या पटना साहब, क्या नदेड़ साहब, क्या गुजरात के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज के चरण खड़ाएं पड़ी हैं? क्या मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर का किला, जहां हरगोबिंद सिंह महाराज ने 38 के करीब हिंदू राजाओं को, हिंदू समाज के राजाओं को जेल से छुड़वाया था, वहां हमारे गुरुद्वारा साहब अभी दर्शन करके आया। और वहां आप पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो। पहले करतारपुर बिछड़ गया, ननकाना साहब बिछड़ गया। खालिस्तानियों, उसकी रोज अरदास होती है गुरुद्वारा, बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब, हे गुरु महाराज हमें वापस
देना। और अपने पास जो है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, अरे बेवकूफो, वहां हमें पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी व्यवस्था करो। और खालिस्तान का मतलब तो समझा दो, खालिस्तान का मतलब क्या इतना समझा दो। अगर खालिस्तान का मतलब समझा दोगे, मैं आपकी मूवमेंट में शामिल हो जाऊंगा। मतलब तो समझा दो, किस देश से हमको तोड़ना चाहते हो? हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछाड़ना चाहते हो? हमारे गुरु महाराज के स्थान हमसे दूर करना चाहते हो? हमारे समाजों को बांटना चाहते हो? आज हिंदू है, सिख है, बहू बेटियां बच्चे परिवार हम एक हैं, शादियां हो रही हैं हमारे। हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता है। इन चंद लोगों के खिलाफ कोई नहीं। जितनी देर तक बार बार कहता हूं, कसम खा के गुरु महाराज की, सिख समाज से, गुरुद्वारा साहब से, गुरु ग्रंथ साहब की महाराज की हाजिरी के अंदर विराजमान ऐलान करे, हम इन कौम के गरदारों से, हम देश के गरदारों से, हम मजलूमों की हत्या करने वालों पे, गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच के उल्ट, गुरु तेग बहादुर हिंद की महाराज सोच के उल्ट हत्या करने वाले, बम चलाने वाले थे। अभी करनाल के अंदर बम ब्लास्ट हुए, 4 सिख आतंकवादी पकड़े गए बब्बर खालसा के। अगर बम चलता, हिंदू भी जाता, सिख भी जाता, मुसलमान भी जाता, ईसाई भी जाता, गरीब भी जाता, अमीर भी जाता। सिख कौम के ऊपर दाग लगाने वाले, इनके खिलाफ हैं हम। और जिस दिन ये आवाज उठेगी, खालिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पर अगर सिख समाज से आवाज नहीं उठी तो ये चीज चलती जाएगी। बस असी सरदार ने, फिर हम बहुत थोड़े रह जाएंगे। लोग अपने से धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। को बुरा मनाना बड़ा, ये जिंदगी का अनुभव बता दिया। अब पंजाब में रहने वाले कहते हमने तो पंजाब में रहना, हमारा देश से क्या मतलब? उनको नहीं पता हिमाचल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उनको नहीं पता वहां सिख समाज कितना रहता है। उनको नहीं पता उतने कितने बड़े कारोबार है, उनको नहीं पता कितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं हिमाचल के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर। क्या आप चाहते हो सिख समाज उजड़ के यहां आ जाए और आपके कहने पे भुखे नंगे पाकिस्तान से मिल जाए? पंजाब की हालत क्या है? अरबों का कर्जा देना हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में। आतंकवाद, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर्जाई हैं हिंदुस्तान की सरकारों से, राजनीतिक लोगों की गलतियों से, आतंकवाद के कारण हम कर्जाई हैं। अभी नरेंद्र मोदी कर्जा माफ करने आए थे, कॉलेज खोलने आए थे, पीजीआई खोलने आए थे, युवा पीढ़ी को नया संदेश देने आए थे। अरबों खरबों रुपया लेकर के इन्होंने रास्ता रोक दिया, गया काम। ये कर्म करते हैं, ये कर्म करते हो आप। और दिमाग लगाओ, सिख कौम को सजाओ, पवित्र करो, बदनाम ना करो। ओके। ये थे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया मनिंदर सिंह बिट्टा। साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि धर्म से बढ़कर देश है, और साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरत है कि सुरक्षा को चाक चौबंद करे, ताकि खालिस्तानी एक बार फिर अपना इस तरह से सर ना उठा सके। कैमरा पर्सन आसिफ अलवी के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।